औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। इस दिन जब गली में मैं खड़ा था तो एक लड़का एक घर के बाहर बार बार चक्कर लगा रहा था। मैंने इससे जाके पूछा, भाई किसकी तलाश है? तो उसने कहा, किसी की नहीं, बस एक दोस्त ने इधर आने का वक्त दिया, वो अभी तक आया नहीं। खैर, मैं इसकी बात सुनकर घर चला गया और कुछ लम्हों बाद अचानक से निकला तो मैंने देखा इसी घर से एक लड़की सर झुकाए तेजी से बाहर आई और जल्दी से इस लड़के को एक लिफाफा देकर घर भाग गई। लड़का वो लिफाफा लेकर बहुत ही मुस्कुराया और इसे दिल से लगाता हुआ वहां से चल दिया। मैं अपनी बुरी आदत के मुताबिक तहकीक करने के लिए इसके पीछे चल दिया। वो लड़का एक दरख्त के नीचे जाकर रुका और उसने इस लिफाफे को खोला जिसके अंदर से एक सफ़ा निकला। उसने इस सफ़े को कोई 3 से 4 बार चूमा और अपनी आंखों से लगाया और पढ़ने लगा। मैं दूर से उसके चेहरे को और हरकत को देख रहा था और अपनी कयास आराइयों में मसरूफ था। अचानक से देखा लड़के ने आसमान की तरफ सर उठाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। मैं भागते हुए उसके करीब गया और उसके हाथ से वो वर्क लेकर तजस्सुस से पढ़ने लगा। ये एक खत था जो इस लड़की ने अपने इस आशिक को लिखा। अस्सलाम वालेकुम, ऐ वो नौजवान जिसने अभी अपनी माँ की गोद से बाहर कदम रखा है और उसकी तरबियत करने पर थूक डाला है। मैं मानती हूँ तेरी सोच के मुताबिक जिस मोहब्बत का तू दावेदार है वो सच्ची और पक्की है और उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए वफा भी करेगा, क्योंकि इस मोहब्बत का आगाज नजर के मिलने से हुआ था और अंजाम जिस्म के मिलने पर होगा। क्योंकि मेरी माँ ने अपने बेटे अब्दुल रसूल को एक दिन कहा था, बेटा ये नजर इब्लीस के तीरों में से एक है और जब ये तीर चलता है ना, इसकी ताकत कभी कभी पूरे पूरे खानदान बर्बाद कर देती है और फिर जब इसका बदला मुड़ता है तो लफ्ज इज्जत भी सर झुकाकर इंसानों की बस्ती से निकल जाती है। लिहाजा इस आंख को सिर्फ अपने सोहने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखने के लिए मुंतजिर रखना, वरना कयामत के दिन अपनी माँ को हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में शर्मिंदा ना करना कि मैं इस बात पर शर्म के मारे डूब मरूं कि मैंने तेरी तरबियत में कमी छोड़ दी थी। तू सुन, ऐ खुद को खूबसूरत शहजादा और मुझे दुनिया की हूर समझने वाले, मैं एक सैयदजादी हूँ और मेरा ताल्लुक अम्मा फातिमा के कबीले से है जो कयामत को तमाम जन्नती औरतों की सरदार होंगी। मैंने अपने लिए दुआ मांगी है कि ए अल्लाह मुझे जन्नत में उनकी खादमा बनाना। तो खुद फैसला कर, अगर मैं तेरी मोहब्बत में मुब्तला हो जाऊं तो खादमियत तो क्या, मुझे जन्नत के करीब भी नहीं आने दिया जाएगा। रहा सवाल तूने जो मुझे कल शाम बाग के इस पेड़ के नीचे मिलने को बुलाया है, मैं वहां भी आ जाती, लेकिन मैं तुमसे एक वादा लूं कि तू अपनी बहन गुड्डी को भी साथ लेकर आना और मैं अपने भाई को, क्योंकि तेरी नजर में दुनिया की सबसे शरीफ औरत तेरी गुड्डी बहन है और मेरे भाई की नजर में दुनिया की सबसे शरीफ औरत मैं हूँ। इस तरह दोनों मर्दों की गलत फहमी दूर हो जाएगी और इसके बाद जब गांव में ये खबर फैलेगी तो कोई भाई अपनी बहन को शरीफ नहीं समझेगा। इस तरह आइंदा मोहब्बत करने वालों पर हमारा एहसान रहेगा कि या तो वो इस गुनाह से हमारी वजह से दूर रहेंगे या उन्हें हर तरह की आसानियां हो जाएंगी। रात के तीसरे पहर कोई भाई अपनी बहन को किसी बाग के पेड़ के नीचे मिलने से नहीं रोकेगा। फिर जब ये गुनाह इतना आम हो जाएगा तो लफ्ज गैरत की तारीफ भी सबको समझ आ जाएगी कि अपनी बहन की तरफ किसी की निगाह ना उठने देना गैरत नहीं, बल्कि अपनी नजरों को किसी की बहन की तरफ बढ़ने से रोकने का नाम गैरत है। ऐ मेरे खूबरू आशिक, तू जो मोहब्बत कर रहा है इसमें हवस की बू के सिवा कुछ नहीं। क्या तेरी माँ ने तुझे वो कुरान नहीं पढ़ाया जिसमें मोमिन की हया का जिक्र किया? तो मर्द मोमिन और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो उम्मती नहीं जिसने ईमान के दर्जों में से एक दर्जा हया का पाया हो।
मेरी बातें पढ़कर तुझे गुस्सा आया होगा कि मैंने तेरी बहन का जिक्र क्यों किया, लेकिन ईमान की बात है, हर बाहया भाई की ये कैफियत ही होती है। मगर ऐसा होना कि अपनी बहन के अलावा किसी भी औरत को शरीफ ना समझना, ये गंदी सोच और तरबियत का नतीजा है। क्या तूने हजरत अली का यह फरमान नहीं पढ़ा? अपनी सोच को पानी के कतरों की तरह साफ रखो, क्योंकि जिस तरह पानी के कतरों से दरिया बनता है, इसी तरह सोच से ईमान बनता है। क्या तेरे पास जो ईमान है वो दिखलावे का है? मैं तुझे तबलीग नहीं कर रही, बस इतना बता रही हूँ कि तेरी बहन गुड्डी, जो कि मेरी दोस्त है, उसको भी एक तुझ जैसे बेईमान और राह भटके नौजवान ने खत लिखा और इसी पेड़ के नीचे बुलाया। लेकिन ऐन इसी वक्त जबकि मैं तुझे खत दे रही हूँ, तेरी बहन ने भी इसे खत दिया और इसे उसकी मोहब्बत का जवाब दिया कि वो उससे मोहब्बत करेगी। इन्हीं बातों और शराइत के साथ जो मैं तुझे लिख रही हूँ, अगर तुझे ये सब मेरी बातें मंजूर हैं तो जा और जाके गुड्डी को भी ऐसा करने की इजाजत दे दे जो तू मुझसे चाहता है, क्योंकि इस लड़के को भी मैंने यही अल्फाज गुड्डी से लिखवा के दिए, और अगर मैं ऐसा ना करती तो वो लड़का भी राह रास्त पर ना आता और तेरी बहन भी गुमराह हो चुकी होती। अब आखिरी दो बातें जिनको तू अपने अल्लाह से वादा करना। तूने मुझ पर बुरी नजर डाली तो तेरे लिए अल्लाह ने यह मकाफात अमल वाला सबक पैदा किया, और मैंने तेरी बहन को बुरी राह से बचाया, इसलिए मैं भी अल्लाह की अता करदा हिम्मत से तेरी गुमराही और अल्लाह की नाराजगी वाले जाल से बच गई हूँ। अब अगर मेरा तेरी बहन पर एहसान है तो फिर उसको भूल कर अपनी गुनाह की जिद पर कायम रहना चाहता है, तो इस दफा याद रखना, अल्लाह ने तुझे 4 बहनें और एक माँ दी है। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगी कि अल्लाह तुझे और तेरे घर वालों को गुमराही और ऐसे गुनाह से बचाए, और तू भी अल्लाह से तौबा कर। ये मेरा पहला प्यार का खत है जिसमें मैं एतराफ करती हूँ कि मैं अल्लाह से, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करती हूँ। अगर जिस चीज की तू दावत देता है ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में होती तो मैं इस पर अमल करती, और अगर ऐसा अमल और इसकी मिसाल अम्मा फातिमा की जिंदगी में मिलती तो मैं इस पर अमल करती, और अगर उनकी जिंदगी में नहीं और मेरी और तेरी वादा की जिंदगी में ऐसी एक नहीं 1000 मिसालें भी होती तो भी तू मुझे हरगिज इस दावत का कबूल करने वाला ना पाता। अल्लाह तेरी बहनों और मेरी इज्जत की हिफाजत फरमाए। वस्सलाम। अल्लाह के बंदे, तेरी माँ, बहन, बीवी और बेटी की इज्जत तेरे हाथ में है। अगर इब्लीस फिर भी तुझे वरगलाने में कामयाब हो गया तो जान ले, तूने लोगों को अपने घर जना की दावत दे दी, और दुनिया के बाजार में अच्छा बुरा सब मिलता है। तेरी मर्जी है, बुराई के बदले बुराई ले या नेकी के बदले नेकी ले, क्योंकि जैसा सिक्का वैसा सौदा। सामीन मोहतरम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को लाजमी दबाएं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।